जनवरी 2026 दुनिया एक शॉकिंग न्यूज़ से हिल गई। अमेरिका का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन ऑर्डर किया। वेनेजुएला का प्रेसिडेंट निकोलस माडुरो और उसकी वाइफ को अरेस्ट करके अमेरिका ले जाया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये सिर्फ ऑयल के लिए हुआ है? जब ऑयल एक डिक्लाइनिंग एसेट माना जा रहा है, ऑयल गिर रहा है, उसका भाव गिरेगा, आने वाले समय में उसका डिमांड घटेगा, तो अमेरिका इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहा है? या फिर ये चाइना को कंट्रोल करने के लिए एक मास्टर प्लान है? आज के वीडियो में हम पूरा प्रोपेगेंडा अच्छे से समझेंगे। ठीक है, क्या रियलिटी है, प्रोपेगेंडा सेट किया गया है या कुछ और भी है इसके पीछे। तो आइए शुरू करते हैं। वेनेजुएला इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? वेनेजुएला कोई छोटा या वीक कंट्री नहीं है। दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रूवन ऑयल रिजर्व उसके पास है। साउथ अमेरिका का स्ट्रेटजिक लोकेशन है, अटलांटिक ओशन के पास है, वो सिचुएटेड है। लैटिन अमेरिका का पावर सेंटर बन सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? पूरा इकनॉमी ऑयल पे डिपेंडेंट हो गई है, मैसिव करप्शन चल रहा है और पॉलिटिकल डिक्टेटरशिप है, इंस्टीट्यूशन कोलैप्स हो रहा है। रिजल्ट क्या है? रिसोर्स रिच कंट्री, लेकिन लोग अभी भी गरीब हैं वहाँ पे। अगर ऑयल फ्यूचर नहीं है तो फिर गेम क्या है? लोग बोलते हैं ऑयल तो डिक्लाइनिंग एसेट है, इन डिमांड उसका घटेगा। आने वाले टाइम में लोग ईवी पे शिफ्ट हो रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट हो रहे हैं। फिर अमेरिका क्यों इंटरेस्टेड है? रियलिटी क्या है? ऑयल कल ऑब्सोलीट होगा, आज नहीं। आज उसका वैल्यू है। मिलिट्री, एविएशन, शिपिंग, प्लास्टिक, फर्टिलाइजर सब ऑयल पे चल रहा है। और वेनेजुएला का ऑयल लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजिक रिजर्व, इमरजेंसी ग्लोबल सप्लाई वेपन है। ऑयल का कंट्रोल मतलब ग्लोबल लेवरेज। ऑयल सिर्फ पैसा नहीं है, ऑयल पावर है। ट्रंप का मूव अटैक नहीं, डोमिनेंस है। ट्रंप का फॉरेन पॉलिसी माइंडसेट अमेरिका फर्स्ट, एनर्जी डोमिनेंस, वेस्टर्न हेमिस्फेयर कंट्रोल। ट्रंप ओपनली मानता है लैटिन अमेरिका इज अमेरिकाज बैकयार्ड। पहले क्या किया गया? सैंक्शंस लगाए गए, ऑयल एक्सपोर्ट ब्लॉक किया गया, डॉलर एक्सेस बंद किया गया और पॉलिटिकल आइसोलेशन किया गया। जब ये सब फेल हुआ तो डायरेक्ट मिलिट्री का एक्शन लिया गया वहाँ पे। मिलिट्री को बोला गया अटैक करो, मॉडरो गवर्नमेंट हटाओ, पावर वैक्यूम क्रिएट करो, सिस्टम को फिर से रीसेट करो। अब असली दुश्मन जो चाइना है, चाइना क्वाइटली क्या कर रहा था? वेनेजुएला को बिलियंस डॉलर्स का लोन दिया उसने, ऑयल्स के बदले रीपेमेंट करना था, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कंट्रोल करना था और डॉलर फ्री ट्रेड करना था। चाइना का प्लान, रिसोर्स सिक्योर करो चाहे पॉलिटिक्स अनस्टेबल हो। अमेरिका का फियर, अगर चाइना वेनेजुएला कंट्रोल कर लेता तो यूएस की एनर्जी प्लस डॉलर डोमिनेंस को डायरेक्ट थ्रेट थी, खतरा था। वेनेजुएला यूएस वर्सेस चाइना का चेसबोर्ड हो गया। ट्रम्प का मैसेज, नॉट इन माई हेमिस्फेयर, हमारे इलाके में नहीं। ऑयल के आगे की गेम, रेयर मिनरल्स। फ्यूचर ऑयल्स ऑयल पे नहीं होंगे, मिनरल्स पे होंगे। वेनेजुएला और नियर बाई रीजन में गोल्ड, बॉक्साइट, आयरन और कॉटन, मोबाइल, मिसाइल्स और ईवीज के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मिसाइल्स, एआई वेपन, सब मिनरल मांगते हैं। ऑयल एंट्री पॉइंट है, मिनरल एंड गेम है। मॉडरो अरेस्ट, लॉ या पावर? यूएसए का आर्ग्यूमेंट है ड्रग ट्रैफिकिंग, नार्को टेररिज्म, करप्शन, जो उसने मॉडरो पे लगाए हैं। क्रिटिक्स बोलते हैं इंटरनेशनल लॉ वायलेट हुआ, सोवरेनिटी पे खतरा हुआ, यूएन अप्रूवल नहीं था। लेकिन हकीकत कुछ और है। इंटरनेशनल लॉ पावरफुल लोग ही लिखते हैं। फाइनल वर्डिक्ट और रियलिटी चेक अगर हम देखें तो ये सिर्फ ऑयल के लिए नहीं था, ये सिर्फ ट्रम्प का ईगो नहीं था, ये था एनर्जी सिक्योरिटी, चाइना कंटेनमेंट, डॉलर डोमिनेंस, लैटिन अमेरिका कंट्रोल, फ्यूचर मिनरल एक्सेस। ठीक है, वेनेजुएला की लड़ाई एक कंट्री की नहीं है, ये लड़ाई है फ्यूचर ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर की। और इस गेम में ऑयल सिर्फ एक मोहरा बना हुआ है, ठीक है, राजा नहीं है। इस चीज़ को आपको सही से समझना है। बहुत सारी मिथ भी चल रही है और बहुत सारे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को देख के भी काम किया जा रहा है। हमने एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया है। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फिनिक्स फाइनेंस में बने रहने के लिए।